नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। जैसा कि कल हम लोग यूनिट 5 हिंदी कविता शुरू किए हैं, जिसमें कल पृथ्वीराज रासो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का क्लास है खुसरो की पहेली और मुकड़ियों के ऊपर। हमारे सिलेबस में लगा हुआ है खुसरो की पहेलियाँ और मुकड़ियाँ। तो सबसे पहले हम लोग अमीर खुसरो के बारे में जानें। अमीर खुसरो जो हैं ये खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि यानी कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। आदि कवि मतलब प्रथम कवि हैं खड़ी बोली हिंदी के। इनका जन्म जो है वो 3 मार्च 1255 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो पटियाली जिला एटा में। पटियाली जिला एटा में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनका अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है अब्दुल हसन इनका मूल नाम है। उपनाम इन्हें तुर्के अल्लाह, तोता ए हिंद, ये इनके 2 उपनाम हैं। इनके गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो खुसरो के गुरु थे। निज़ामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो कि खुसरो जी का आध्यात्मिक गुरु थे। अब इनकी रचनाओं को देखिए। खुसरो की रचना है खाली कबाड़ी, पहेलियाँ, मुकड़ियाँ, गज़ल, 2 सूखने, नूह सीपर, नजराने, हालाते कन्हैया। तो ये सारी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। खाली कबाड़ी, पहेलियाँ, मुकड़ियाँ, गज़ल, 2 सूखने, नूह सीपर, नजराने हिंद, हालाते कन्हैया। खाली कबाड़ी जिनमें इनका बहुत प्रसिद्ध है, पहेलियाँ और मुकड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। अब हम लोग सबसे पहले पहेली और मुकड़ियाँ होती क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहेलियाँ जो है वो क्या होती है? किसी वस्तु या विषय का ऐसा गूढ़ वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में बहुत सोच विचार करना पड़े, उसे ही पहेली कहते हैं। यानी कि ऐसा गूढ़ वर्णन किसी वस्तु या विषय के बारे में जिसे आप सीधा सीधा नहीं समझ पाइएगा, यानी कि किसी भी चीज़ को घुमा फिरा कर बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पहेली। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो यानी कि क्या इसका मतलब होता है? आकाश। ठीक है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। देखिए, इसका जो है वो उत्तर है आकाश, लेकिन ये आकाश बताने में कितना घुमा फिरा के बात बोला गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पहेली। अब हम लोग मुकड़ियाँ की बात करें तो मुकड़ियाँ क्या होती है? इसमें एक प्रश्न होता है। मुकड़ियाँ जो है वो एक प्रश्न के रूप में होता है। ए सखी साजन के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि ये जो है इसका एक वाक्य है जो आपको मुकड़िया में कॉमन देखने को मिलेगी। ए सखी साजन, एवं उत्तर को निषेध कर मुकड़ दिया जाता है। ठीक है, जो इसका उत्तर होता है उसको मुकड़ दिया जाता है, और इसका मुकड़ दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मुकड़ी पड़ गया। उदाहरण से देखिए, मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वहाँ से चिकन का को दीसा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। क्या है? मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वहाँ से चिकन ना को दीसा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। इसका उत्तर क्या होगा? सीसा। तो यहाँ पे देखिए, मुकड़ जाता है ना सखी सीसा, ये बोलती है सखी साजन ना सखी सीसा, यानी कि मुकड़ कर दूसरा उत्तर आ जाता है। और ए सखी साजन इसका जो है ये वाक्य आपको हमेशा कॉमन मिलेगा मुकड़िया में। तो मुकड़िया और पहेली में हम लोग जो है वो अंतर को समझ लिए हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ विशेष तथ्य के बारे में जो कि इससे महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्क अल्लाह कहकर पुकारा, यानी कि तुर्क अल्लाह की उपाधि निज़ामुद्दीन औलिया से खुसरो जी को मिली है। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दी। तो अमीर की उपाधि कहाँ से मिली? जलालुद्दीन खिलजी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। देखिए, ये खड़ी बोली हिंदी के ऐसे आदि कवि हैं, लेकिन रामकुमार वर्मा इसे अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। अमीर खुसरो अपने जीवन काल में दिल्ली सिंहासन पर एक के बाद एक पूरे 11 सुल्तानों की गद्दी देखा, यानी कि 11 सुल्तानों के राज्यों को देखा है। 11 सुल्तानों के राज्य में ये अपना समय बिताए हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो जो है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इनकी खाली कबाड़ी रचना, इनकी रचना है एक, हम लोग पीछे देख चुके हैं। खाली कबाड़ी रचना जो है वह एक शब्दकोश है, डिक्शनरी टाइप से शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है, यानी कि यह एक शब्दकोश है खाली कबाड़ी। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी, यानी कि खाली कबाड़ी जो है वह एक शब्दकोश है और यह गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को ज्ञान देने के लिए, भाषा संबंधी ज्ञान देने के लिए खुसरो जी लिखे थे। इनकी नूह सीपर रचना जो है, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। नूह सीपर रचना में इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम कवि माना जाता है। महत्वपूर्ण लाइन है, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। आगे देखिए, आगे है खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जो है वो जवाहर खुसरो नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इनका प्रसिद्ध कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इस तरह जो है ये इनका क्या है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये आदिकालीन मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि हैं, यानी कि ये आदिकाल में और मनोरंजन पूर्ण साहित्य जो है वो लिखे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अमीर खुसरो की पहेली और मुकड़ियाँ से बहुत सारे विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिए हैं। बाकी आप लोगों से अगर पहेली या मुकड़ियाँ पूछी जाए तो इनकी बहुत सी पहेलियाँ जो है वो आम बोलचाल में भी प्रचलित रहती है, तो वो हम लोग को समझ में आ जाता है इनकी पहेलियाँ और मुकड़ियाँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप लोगों में से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां कौन सब कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिए, कल लेके आते हैं फिर से विद्यापति। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा विद्यापति की पदावली के ऊपर। धन्यवाद।